हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का हमारा 37वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 36 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 36 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट से बनाइएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। एक बस जो आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अन्य आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बोल रहा है उसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब दूरी यहाँ पे समान होगी तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2xy अपान x प्लस वाई हो जाता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वाली की चाल यहाँ पे 72 दिया है और दूसरी वाली चाल यहाँ पे 90 लिखा है। यहाँ पे हम यहाँ पे दो लिखा था, यहाँ पे दो कैसे रहने देंगे। x का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों 72 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 72 और दूसरी वाली चाल यहाँ पे लिखा है 90, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 अपान x प्लस वाई करना है, यानी कि 90 प्लस हमें 72 में जोड़ देना। 90 प्लस 72 करेंगे कितना आ जाएगा, 162 हो जाएगा। 2 गुणे 72 गुणे 90 करेंगे कितना हो जाएगा, 12,960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,960 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 162 है तो बटे में यहाँ पे 162 कर देंगे। 162 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा हमारा, ये हमारा कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे जीरो बचाते यहाँ पे हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 27 देखेंगे। क्वेश्चन 27 बोल रहा है, इसको सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस वाला भी लिखा था, यहाँ पे हम प्लस वाला का भी सूत्र आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ला इसी वाले फार्मूले पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2ab होता है, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6 एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस लगा तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 2ab होता है, यानी कि 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस 6x और माइनस 6x कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस लगा तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 9 9 के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 28 देखेंगे। ए एक एयर कंडीशनर 1,50,000 में खरीदता है और उसे बी को 30% की हानि पर बेच देता है। फिर बी उसे सी को उसके क्रय मूल्य पर 5% के लाभ पर बेच देता है। सी के लिए एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य हमसे रुपयों में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का यहाँ पे क्रय मूल्य हमें दे दिया 1,50,000 दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रय मूल्य हमको कितना दे दिया, यहाँ पे 1,50,000 लिखा था, यहाँ पे 1,50,000 लिख देंगे। आगे बोला यहाँ पे बी को 30% की हानि पर बेच देता है। देखिए दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर 30% की हानि हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 70% आ जाएगा। इसी का हम निकाल लेंगे 70%, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 बटे में 100 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर बी उसे सी को उसके क्रय मूल्य पर 5% के लाभ पर बेच देता है। देखिए दोस्तों 5% का लाभ और क्या करेंगे, हम 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसको 105% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 105%, कितना हो जाएगा 105 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे सी के लिए एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य हमसे रुपयों में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कटेगा तो क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 जीरो हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा कितना, यहाँ पे 15 7 105 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। और यहाँ पे एक जीरो पहले दिया है तो इंटू यहाँ पे 105 पहले से हमको दिया है। क्या करेंगे दोस्तों, 1,050 को गुणा 105 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,10,250 आ जाएगा। 1 लाख यहाँ पे 10,250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 29 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 37 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए का मान यहाँ पे 37 दिया, बी का मान यहाँ पे 44 दिया, सी का मान यहाँ पे 15 दिया। तो यहाँ पे यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है, यानी 37 44 15 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा। 96 बटे में 2 होता है, बटे में यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि एक बचेगा 2 बटे 16, यानी यस का मान कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमसे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीरोज फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला हमारा होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है, यानी यस का मान यहाँ पे 48 चला के हमें यहाँ पे 48 रख देंगे। यस माइनस ए करना यानी 48 में से हमें क्या करना, 37 को घटाना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा घटाएंगे तो, इंटू यस माइनस बी होता है, यानी कि 48 में से हम 44 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। इंटू यस माइनस सी होता है, यानी 48 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 33 आ जाएगा। इंटू हम यहाँ पे 33 कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी आधार का मान हमें 44 दे दिया, इंटू कर देंगे, यहाँ पे हम 44 कर देंगे। इंटू ऊंचाई होता है तो यहाँ पे ऊंचाई को एच लिख देते हैं, हमसे शीर्ष की लंबाई पूछ रहा था, यानी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है तो उसको ऐसे रहने देंगे, इसको 2 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा हमारा 22 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम 11 और 3 में तोड़ देंगे, 11 3 33 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम 48 को भी हम तोड़ देंगे, 12 चौके 48, इसको हम 12 और 4 में हम तोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अब कुछ नहीं करेंगे, जो जो इसमें से कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 यहाँ पे 2 बार आया तो यहाँ से एक 11 यहाँ से बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 चौक के 16, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 चौक के 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 2 बार आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, बरत यहीं 36, यानी यहाँ पे 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, यानी यहाँ पे 6 निकाल लेंगे। बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको कितना दिया है, यहाँ पे 22 लिखा है, यहाँ पे 22 को अगर यश में करेंगे कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 यहाँ देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 आ जाएगा। 2 को गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ से आप लोग या तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या फिर इसको 2 फैक्टर में तोड़ लीजिएगा, तो यहाँ से आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, बोल रहा हुआ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों जब भी आपसे बोलेगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग तुरंत समझिए कि हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जिससे 45, 95 और 185 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। बोला जब शेषफल समान बचेगा तो क्या करेंगे हम इसमें से हम तीनों में से घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 95 में से हम 45 घटा देंगे, फिर 185 में से हम 95 घटा देंगे, फिर 185 में से हम क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे। यहाँ से लाइए घटाते हैं, देखिए कितना होता है। अगर हम 95 में से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से 45 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। और उसी प्रकार देखिए हम 185 में से हम क्या करेंगे, 95 को घटा देंगे। अगर 185 में से अगर हम 95 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 185 में से हम क्या करेंगे, 45 घटा देंगे। 185 में से हम 45 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ इसका 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 31 देखेंगे। राहुल की वर्तमान आयु उसकी दादी की वर्तमान आयु का 2/7 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी दादी की वर्तमान आयु नहीं दिया है, इसकी दादी की वर्तमान आयु को मान लेते हैं, यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की वर्तमान आयु बोल रहा है, इसकी दादी की वर्तमान आयु का 2/7 मतलब इसका 2/7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x/7 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 16 वर्ष बाद बोल रहा है। जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आए क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के लिखना है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों में हम 16 जोड़ देंगे। यहाँ पे दादी में भी 16 जोड़ देंगे और यहाँ पे राहुल में भी हम 16 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर दादी में 16 जोड़ देंगे तो x+16 हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे x+16 हम कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, राहुल में भी हम क्या करेंगे 16 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x/7 हमें पहले दिया, इसमें भी हम क्या करेंगे 16 प्लस ऐड कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है उसकी दादी की उस समय की आयु का 2/5 होगा। देखिए उसकी दादी की आयु यहाँ पे x+16, इसी के क्या करेंगे हम 2/5 कर देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 कर देंगे। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं कितना यहाँ पे बचेगा, अगर इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x/यहाँ पे 7 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे +8 बच जाएगा। देखिए दोस्तों 2 इसलिए कॉमन किए क्योंकि 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे x+16 बटे यहाँ पे 5 आ जाएगा। x+16 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बराबर लगाते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बचा है, x/7 + 8 बचा है। यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 1 7 x आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 7 7 8 7 56 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका हम तिरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। 7x हो जाएगा, ये 16 7 112 हो जाएगा। 112 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर लगा देंगे यहाँ पे। और देखिए आगे दोस्तों यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, x में 5x हो जाएगा। और यहाँ पे 56 गुणा अगर हम 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। प्लस हम यहाँ पे 280 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 7x, यहाँ पे 5x घटा देंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। यहाँ पे हम 2x लिख देंगे, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। 112 इधर प्लस, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 280 में से हम क्या करेंगे, 112 घटा देंगे, कितना जाएगा, यहाँ पे 168 आ जाएगा। कितना आएगा, 168 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2/16 हो जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे 84 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसकी दादी की आयु यहाँ पे x मान है, इसकी आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 84 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 84 हो जाएगी। 84 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। एक क्रिकेटर का 9 पारियों में औसत 68 रन का है। यदि वह 10वीं पारी में 130 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रन का वृद्धि होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 पारियों में पहले 68 रन था और आगे देखिए यहाँ पे 10 पारियों में 130 रन हो गया। यानी देखिए दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 130 में से हम क्या करेंगे, 68 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 62 की वृद्धि हो रही है। यहाँ से देखिए दोस्तों अगर हम घटा देंगे, अगर 130 में से अगर हम 68 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 62 आ जाएगा। यानी 62 की वृद्धि हो रही है। कितने पारी में हो रही, 10 पारी में हो रही। कितनी पारी में हो रही, 10 पारी में, टोटल 10 पारी में हो रही है। तो बटे में यहाँ पे हम 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6.2 आ जाएगा। लगभग यहाँ पे 6 यही वाला दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 33 देखेंगे। अम्ल और पानी के 540 लीटर के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात दे दिया है, यहाँ पे 2:10 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 1 अनुपात है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बोला इसमें कितना लीटर अम्ल मिलाना जाना चाहिए ताकि घोल में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:5 हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात हमें दे दिया 1:5 दिया है।
अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे 1:5 दिया है। बोला इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाना जाना चाहिए ताकि यहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए 9:5 हो जाए। अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए 9:5 हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे अम्ल और पानी के 540 लीटर का घोल दिया यहाँ पे। अम्ल और पानी का कितना घोल दिया यहाँ पे 540 लीटर दिया है, तो यहाँ पे 540 कर देंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पे अनुपात में कितना घोल दिया यहाँ पे 5:1:6 दिया है। 5:1:6 दिया है, यानी अम्ल और पानी का अनुपात कितना यहाँ पे अनुपात में देखेंगे यहाँ पे अनुपात और घोल में कितना दे दिया यहाँ पे 5:1:6 दिया है। तो बटे में यहाँ पे हम 6 कर देंगे, 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 6×9=54 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 90 आ जाएगा। बोला यहाँ पे कितने लीटर अम्ल मिलाना जाना चाहिए ताकि यहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात यहाँ पे 9:5 हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अम्ल मिलाने के लिए बोल रहा है, क्या करेंगे हम यहाँ पे पानी का मान यहाँ पे हमें समान रखना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों पानी का मान समान तो अच्छी बात है। यहाँ पे बोल रहा है इसमें कितना लीटर अम्ल मिलाना जाना चाहिए। अम्ल मिलाने के लिए बोला, क्या मिलाने के लिए बोला यहाँ पे अम्ल मिलाने के लिए बोल रहा है। क्या करेंगे देखिए दोस्तों पहले अम्ल यहाँ पे 1 था, बाद में कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। पहले यहाँ पे अम्ल 1 था, बाद में कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, यानी कितना मिला यहाँ पे 8 मिलाया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9×8=72 हो जाएगा। कितना है 9×8=72 हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 720। 720 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 34 देखेंगे। 4 आदमी किसी कार्य का 27 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी उसी कार्य को 18 दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे यमोन डिगन वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम। 4 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 27 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पे 27 हो जाएगा। यमोन डिगन बराबर क्या होता है m2 dt होता है। यहाँ पे देखिए यमोन का मान m2 का मान नहीं दिया था, यहाँ पे m2 को ऐसे रहने देंगे। d2 का मान यहाँ पे दे दिया 18, हम यहाँ पे 18 कर देंगे। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा काट देंगे, 3×9=27 हो जाएगा, 3×6=18 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2×3=6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3×3=9 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 देखेंगे। बोला 1/20 11/30 का कितना प्रतिशत है। बोला यहाँ पे 1/20, यहाँ पे काम लगा बराबर लगा देंगे। 11/30 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं यहाँ पे x प्रतिशत, x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20×25=100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20×25=100 हो जाएगा। यहाँ पे 11x हो जाएगा, 11x बराबर कितना हो जाएगा 15 यानी 150 हो जाएगा। 11 से काट देंगे कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से 11 से काटेंगे 11 कम 11 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 बच जाएगा। और यहाँ पे 11×3=33 हो जाएगा, कितना जाएगा 13 दशमलव कुछ आएगा, 13 दशमलव कुछ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 36 देखेंगे, इसको सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें छोटे वाले क्वेश्चन को हल करना होता है। यहाँ पे 5 से काटेंगे 5×8=40 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 17 में से अगर हम 8 घटा देंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 से काट देंगे ये हमारा एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे लिखा माइनस लिखा है, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 3 चौक यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगा, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 24 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे -23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -23 हो जाएगा। यहाँ पे -23 लिख देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले बार हमें क्या लिखा है, यहाँ पे 57 पहले ही हमें बाहर लिखा है, और यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या बड़ा वाला कोष्टक लगा, बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे। और यहाँ पे 82 लिखा था, यहाँ पे 82 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला माइनस हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले माइनस था। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला कोष्टक हटा देंगे, यहाँ पे देखिए 57 हो जाएगा, और ये -82 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +23 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे, 57 3 जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे, यानी यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7 यानी 80 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 80 आ जाएगा। 80 में से क्या करेंगे हम -82 घटा देंगे। देखिए जो घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पे 2 आएगा, -2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, यहाँ पे 3:5 दिया। अगर अनुपात को अगर x मान लेते क्या हो जाएगा, 3x अनुपात क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 3x अनुपात 5x हो जाएगा। यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, जबकि पाई का मान दे दिया 22/7 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr/h लिख देंगे। आगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था, यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr/r+h होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr/r+h लिख देंगे। बराबर यहाँ पे दे दिया हमें 3x अनुपात 5x लिखा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बटे में यहाँ पे 5x हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से 2πr से 2πr कट जाएगा, यहाँ पे h अपन बच जाएगा, यहाँ पे r+h बच जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे h का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे h का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 3x दे दिया है। यहाँ पे ला के हम रख देंगे h का मान, अगर यहाँ पे अगर हम 3x रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा r+h बराबर टोटल 5x दिया है। तो यहाँ पे देखिए h का मान यहाँ पे 3x दे दिया, 5x में से हम क्या करेंगे 3x घटा देंगे, तो ये देखिए r का मान हमें निकल जाएगा। 5x में से अगर 3x घटाएंगे यहाँ पे देखिए 2x आ जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे r का मान यहाँ पे 2x हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, यदि इसका आयतन यहाँ पे 12,936 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। देखिए दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है। बेलन का आयतन कितना होता है πr² होता है, इसी का मान हमें दे दिया यहाँ पे 12,936 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे 12,936 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए तो पाई का मान 22/7 लिखा, तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। और आर का मान यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आर का मान 2x लिखा है, इसी का हमें स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर कर देंगे, इनटू यहाँ पे कर देंगे, h का मान यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे हम 3x लिख देंगे। इसके बराबर हमें कितना दिया 12,936 दिया, 12,000
936 दे दिया, तो यहाँ पे 12,936 कर देंगे, 22 से काटेंगे, 12,936 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 588 बार में कट जाएगा, 588 बार में हमारा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चर यही 12, यहाँ पे 12x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x क्यूब, 12x क्यूब हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको 12 से अगर हम काट देंगे, 12 से अगर काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 10, 12 9 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 आ जाएगा। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई अगर 49 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 343 हो जाएगा। यक्स क्यूब का मान यहाँ पे 343 आ गया। अगर यक्स का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, यानी 343 किसका घनमूल होता है, 7 का घनमूल होता है, यानी यक्स का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। यक्स का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो उसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे 3x है, इसकी ऊंचाई कितना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 3x दिया है, ला के हम यक्स का मान यहाँ पे रख देंगे। यक्स का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 है, 7 लाख यहाँ पे रखेंगे, 70 के यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे, एक मीनार के पास से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 45 डिग्री दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मीनार है, तो यहाँ पे एक हम मीनार बना लेते हैं, यहाँ पे एक हम मीनार बना लेंगे। इससे देखिए दोस्तों यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो क्या करेंगे हम इससे एक 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री कोण हो जाएगा, और इसकी पाथ की लंबाई हमें दे दिया यहाँ पे 40 मीटर दिया, यानी ए वाली लंबाई हमें कितना दिया, 40 मीटर दे दिया। आगे हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ पे यानी ए वाली ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। ये दोस्तों हमारा लंब होता है, ये आधार होता है नीचे वाला, और ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लंब का मान यहाँ पे एच लिखा था, यहाँ पे हम एच लिख देंगे, यहाँ पे एच लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे देखिए 40 लिखा था, यहाँ पे हम ए का मान यहाँ पे 40 लिख देंगे, और tan थीटा का मान यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री मान कितना होता है, tan 45 डिग्री मान 1 होता है। यहाँ से थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री ले लेंगे तो tan 45 डिग्री मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे बराबर लगा देंगे, तो ये को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एच बराबर यहाँ पे 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे एच बराबर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 39 देखेंगे, एक प्रस्तुति प्रतियोगिता में ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, यहाँ पे 18 दिन में करता है। बोला यदि दोनों मिलकर उसी कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए कोई है, किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। बी उसी कार्य को कितना समय लेता है, 18 दिन का समय लेते हैं, यहाँ पे 18 लिख देंगे। इन दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 बार में कटेगा, 18 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। बोला यदि दोनों ग्रुप मिलकर काम करे तो वे एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। मतलब एक कार्य को पूरा करवाना इन दोनों से कितना आ जाएगा, यहाँ पे काम है कितना करवाना, 18 काम करवाना है, इन दोनों से मिलकर करवाना है, यानी ए की इफिशियंसी यहाँ पे 2 है, बी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है। इन दोनों से करवाएंगे कितना आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इन 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 40 देखेंगे, अरुण शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि अरुण अपनी कार की अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलता है तो वह शहर बी 38 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अरुण की सामान्य चाल हमें दे दिया 2/3, अरुण की सामान्य चाल हमें कितना दे दिया, यहाँ पे अरुण की स्पीड यहाँ पे हमें दे दिया 2/3 दिया है, तो यहाँ पे हम 2/3 कर देंगे। इसका अगर हम देखें दोस्तों समय निकालेंगे तो समय कितना लेगा दोस्तों, समय जो होता है चाल का उल्टा होता है, इसका हम उल्टा कर देंगे, 3/में यहाँ पे 2 हो जाएगा, आगे यहाँ पे 3/2 यहाँ पे टी हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो वह शहर बी 38 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वह शहर कितने मिनट की देरी से पहुंचता है, 38 मिनट की देरी से पहुंचता है। क्या करेंगे इसमें से हम देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, समय को घटा देंगे, यानी कि 3t/2 में से हम क्या करेंगे, समय को यानी टी को घटा देंगे, तो हमें पता चलेगा कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पे 38 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। बराबर हम कर देंगे, यहाँ पे 38 कर देंगे, यहाँ पे बटे 1 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 38 दिया, बराबर यहाँ पे 38 कर देंगे, 3t में से 2t घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे टी आ जाएगा, कितना यहाँ पे टी आ जाएगा। 38 गुणा हम 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे समय 76 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 47 देखेंगे, पी क्यू आर इस प्रकार की वस्तुओं की कीमत दे दी है 280 180 और 100 दिया है। राजीव इन वस्तुओं को 3:4:3 के अनुपात में खरीदता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पी क्यू आर है, देखिए यहाँ पे ये खरीद रहा, कुछ सामान खरीद रहा है, उसकी कीमत यहाँ पे दे दिया 280 दिया, 180 दिया और 100 दिया। यहाँ पे पी क्यू और आर यहाँ पे ये कीमत कुछ खरीद रहा है, कीमत का यहाँ पे देखिए मान दे दिया, यहाँ पे पी का यहाँ पे मान दिया यहाँ पे 280, यहाँ पे 280 लिख देंगे। क्यू का मान देखिए यहाँ पे 180 लिखा था, 180 लिख देंगे, और आर का मान यहाँ पे 100 लिखा था, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। देखिए पी कितनी वस्तु खरीद रहा है, यहाँ पे वस्तु को खरीद रहा है। देखिए पी 3 वस्तु खरीद रहा था, इंटू हम यहाँ पे 3 कर देंगे, और क्यू देखिए यहाँ पे 4 वस्तु खरीद रहा था, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, और यहाँ पे देखिए आर दिया है, आर कितना वस्तु खरीद रहा है, यहाँ पे 3 वस्तु खरीद, इंटू हम यहाँ पे 3 कर देंगे। इनका देखिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है यहाँ पे 280 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 840 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 840 हो जाएगा। 180 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे कितना जाएगा, 720 हो जाएगा, यहाँ पे 720 लिख देंगे। आगे देखिए 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 रुपये हो जाएगा। बोल रहा हुआ टोटल 27,900 रुपये खर्च करता है। देखिए बोल रहा है टोटल हुआ 27,900
900 रुपये खर्च करता है। लेकिन देखेंगे हम यहाँ पे कितना रुपये खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कितना रुपये खर्च कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे 1860 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 1860 हो जाएगा। 1860 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। क्यू का यहाँ पे देखिए अनुपात कितना दिया, यहाँ पे पी क्यू यानी हमारा बीच वाला है। तो बीच वाला अनुपात यहाँ पे क्या है, 4 है। बीच वाला अनुपात हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट देंगे। कितनी बार में कट जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 15 बार में हमारा कट जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देंगे, कितना जाएगा, 15 चौक यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 42 देखेंगे। एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों की औसत आयु है, यहाँ पे 14 वर्ग दिया है। एक कक्षा में 42 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे 14 वर्ग दिया है। बोला यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है, तो पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 15 वर्ष हो जाती है। तो बोला है शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक शिक्षक इसमें ऐड कर रहा है। पहले आयु कितनी थी, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने थे, 42 थे। टोटल विद्यार्थी यहाँ कितने थे, 42 थे। जो उसमें एक शिक्षक और बढ़ जाएगा, कितना विद्यार्थी टोटल हो जाएगा, यहाँ पे 42 से 43 हो जाएगा। इनटू हम यहाँ पे 43 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक का गुणा अगर 43 में करेंगे 43 हो जाएगा। 14 को हम 43 में जोड़ देंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 4 3 7 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया 57, तो ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 43 देखेंगे। किसी टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य यहाँ पे 35 रुपये दिया है। एक दुकानदार 22% की छूट देता है और 75% का लाभ प्राप्त करता है। तो टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे हम सीपी अपन एमपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें सीपी यहाँ पे अंकित मूल्य का मान हमें दे दिया, यानी हम मार्क प्राइस का मान हमें दिया है। तो हम यहाँ पे सीपी को ऐसे ऊपर आने देते हैं। और यहाँ पे मार्क प्राइस का मान हमें कितना दिया है, 3500 दिया था। यहाँ पे हम 35,000 दिया था। यहाँ पे 35,000 लिख देंगे। यहाँ पे हम 35,000 लिख देते हैं। बराबर देखिए डिस्काउंट हमें घटा के लिखना है। 100 में से अगर हम 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 में से अगर हम 22 को घटा देंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 78 आ जाएगा। बट यहाँ पे 78 कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना है। देखिए दोस्तों हम 100 में क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे। प्रॉफिट यहाँ पे 75 का हो रहा है, तो 100 में 75 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 175 आ जाएगा। कितना जाएगा, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 175 हो जाएगा। यहाँ पे 175 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटे उठेगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ से काट देंगे। यहाँ से देखिए काट देंगे हम यहाँ से अगर हम काट देंगे, यहाँ से देखिए 35 से काट देंगे। यहाँ से अगर हम 35 काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा ये, 35 काटेंगे तो 35 से कम 35 यानी यहाँ पे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और इसको हम 35 से काटेंगे तो 35 पच्चीस क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 35 पच्चीस 75 हो जाएगा। 5 फिर काट देंगे। 5 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 5 में 10 यानी यहाँ पे 200 आ जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 का मल्टीप्लाई हम किसमें कर देंगे, 78 में कर देंगे। यहाँ से हमें सीपी का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 8 16 हो जाएगा। 16 के यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 7 14 15 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो हमें पहले दिया था, कितना यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे। 15,600 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 44 देखेंगे। एक लघु गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया, यानी कि लघु का मतलब होता है छोटे। छोटे गोले की त्रिज्या हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर। आगे बोला यहाँ पे करके बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े वाली गोले की त्रिज्या यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे दिया, यानी बड़े वाली गोले की त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। बोला लघु गोले की तुलना में बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी देखिए दोस्तों पहले वाले का अगर निकालेंगे लघु वाले क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बड़े वाली गोले निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पाई या 4 पाई कट जाएगा। यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा था, यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और यहाँ पे कैपिटल आर का मान यहाँ पे 15 लिखा था, यहाँ पे 15 लिख देंगे। और दोनों का होल स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे दोनों का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यानी इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 का यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना अधिक है। यहाँ से देखें कितना गुना अधिक है, यहाँ पे 1 का देखिए 9 गुना, यानी 1 का है 9 गुना है। कितना गुना अधिक है, 9 गुना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हम 45 देखेंगे। 5200 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त निश्चित धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से क्या है, संयोजित है। यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर क्या होता है, एन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, अमाउंट हमसे पूछ रहा है। ए को ऐसे रहने देते हैं। पी यानी पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मान हमें 5200 दिया था, यहाँ पे 5200 कर देंगे। और यहाँ पे 1 प्लस आर बटे में 100 होता है, यानी आर का मान यहाँ पे 10%। अगर यहाँ पे अगर हम 10% रख देंगे, 10 बटे में 10 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा हमारा, ये 10 बार में कट जाएगा। 10 से कम 10 से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। 11 बटे यहाँ पे 10 हो जाएगा। एन का मतलब होता है समय। समय देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, इसके पावर हम 2 कर देंगे। अगर पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पावर हम अगर 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, अगर इसके पावर अगर हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 2 बार आ जाएगा, यानी 11 बटे में 10 इंटू 11 बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। यहाँ से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 52 दिया तो 52 लिख देंगे। 11 को वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर 52 गुणा 121 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6292 हो जाएगा। 6292 ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 46 देखेंगे।
बोला यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए, बोला यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे 96 में जोड़ देते हैं, परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाए। मान लेते हैं परिणामी वही संख्या हमको 100% प्राप्त हो रही। देखिए दोस्तों यहाँ पे जोड़ने के लिए कितना बोला, यहाँ पे 96 बोला था, यहाँ पे हम 96 लिख देंगे। देखेंगे यहाँ से लेकर इसके बीच में अंतर कितना दिया है, 20 और 100 के बीच में अंतर कितना दिया है, 80% दिया है। तो यहाँ पे 80 कर देंगे, इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा। यहाँ से देखिए 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, एक बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। बोला उसी संख्या का 65% कितना होगा, बोला इसी संख्या हमें क्या निकालना है, 65% निकालना है। इसी का हम निकालेंगे 65% क्या आ जाएगा, 65 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 25 60 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 12 6 72, 72 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 78। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 47 देखेंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 5 दिया है। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। देखिए बोला यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या का योग यहाँ पे 5 दिया है, क्या करेंगे हम यहाँ पे अंकों का योग देखेंगे, 2 3 5 यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 3 2 5 यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 4 1 5 यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 4 1 5 यहाँ पर भी 5 आ रहा है। यहाँ पे दूसरा शर्त हम देखेंगे, दूसरा शर्त यहाँ पे हमें क्या बोलना है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 9 जोड़ने के लिए बोला है, अगर इसमें अगर 9 हम जोड़ देंगे, अगर हम 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 आ जाएगा। बोला यहाँ पे परस्पर अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, अगर अंकों को परस्पर बदल देंगे, अंकों अगर हम परस्पर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर अंकों को परस्पर बदल देंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो गई, बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे वही संख्या हमको प्राप्त हो गई, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसका हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर हम 32 में अगर हम 9 जोड़ देंगे, अगर 32 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 के यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 आ जाएगा। अगर देखिए इसका अंक अगर हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसका अंक अगर हम पलट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नहीं आया, 32 नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। केवल देखिए दोस्तों यहाँ पे यही मैच कर रहा है, वापस यही आकर हमारा 23 बन रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 48 देखेंगे, ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक माह में 50%, 35% और 50% की क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है यहाँ पे कमी होती है, लेकिन चौथे माह 45% की बढ़ोतरी हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे माह में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, हमसे पूछ रहा है चौथे माह में। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी कीमत को मान लेते हैं यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, इसकी कीमत को मान लेते हैं यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 50% की कमी हो रही है, कोई भी वस्तु पे यहाँ पे 100% होती है, अगर उसमें से अगर 50% कमी हो जाएगी कितना बचेगा, यहाँ पे केवल 50% बचेगा। इसी का हम निकालेंगे 50%, 100 का हम निकालेंगे 50%, कितना जाएगा 100 इंटू 50 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 50 बचेगा, यहाँ पे 50 लिख देंगे। देखिए आगे यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, यहाँ पे 35% कमी हो रही है, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 कम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 का देखिए मैं 35% अगर कम कर देंगे, 100 में से अगर 35% कम करेंगे तो 65% आ जाएगा। इसी का हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे 65% निकालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 65 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.65 हो जाएगा। इसका 0.65 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 50 अगर गुणा 0.65 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32.5 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 32 यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50% की फिर कमी हो रही है, क्या करेंगे यहाँ पे 32.5 में हम क्या करेंगे 50% कमी कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 85 बचेगा, तो इसी का हम निकालेंगे 50% क्या आ जाएगा 50 बटे में 100, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 32.5 गुणा अगर हम 0.5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16.25 आएगा, कितना है 16.25 आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16.25 को ऐसे रहने देंगे, 16.25 को ऐसे रहने देंगे। बोला यहाँ पे 45% की वृद्धि हो रही है, चौथे माह में कितनी वृद्धि हो रही है 45% की वृद्धि हो रही है। क्या करेंगे देखिए कोई वस्तु में 100% होती है, अगर 45% की वृद्धि हो जाएगी कितना आ जाएगा यहाँ पे 145% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145% हो जाएगा। इसी के निकालेंगे हम 145%, 145 बटे में यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, यानी 100 से अगर भाग देंगे 145 कितना आएगा 1.45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.45 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 16.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.45 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 23.56 आ जाएगा, 23.56 हो जाएगा। बोला यहाँ पे देखिए चौथे माह में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। देखेंगे दोस्तों पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 100 थी, बाद में कितना हो गया यहाँ पे 23.56 हो गई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी हुई, कितने कमी हुई है यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 में से हम क्या करेंगे 23.56 को घटा देंगे, 100 में से हम क्या करेंगे 23.56 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 76.44 की कमी हुई है, यहाँ पे घटाएंगे तो 76.44 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 दिया है, देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग डब्ल्यू कर लिया, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 50 देखेंगे, बोला ए बी सी, एक काम को यहाँ पे 3 दिन 4 दिन और 6 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, इसी काम को ये 3 दिन में करता है, 4 दिन में करता है, और ये सी कितने दिन समय लेता है यहाँ पे 6 दिन का। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 12, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, यानी 3 बार में कट जाएगा, 6 से काटेंगे 12 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना, 12 गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा,
इसका 3 गुना काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे, कितना दिन में काम कर देंगे, 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे 9 से हम भाग देंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 4 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका अगला सेक्शन हम रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसका अगला सेक्शन हम देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 बोला है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है। बोल रहा है ऐसी कितनी विषम संख्या है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले, मतलब इसके पहले एक विषम संख्या आती है, आगे बोला ठीक बाद ये क्या आती है, विषम संख्या आती है, इसके बाद भी क्या आती है, एक विषम संख्या आती है। देखिए दोस्तों तीनों तीनों विषम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, तीनों तीनों यहाँ पे विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 9 1, यहाँ पे केवल एक जोड़ा हमको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में एक जोड़ा दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 52 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू पी 7 का संबंध यहाँ पे दे दिया है, क्यू पी 7 का संबंध यहाँ पे दिया है, टी ओ 4 दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आर एक्स 2 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे टी है, क्यू आता है 17, टी आता है 20, यानी 17 से 20 हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे +3 का बढ़ गया, +3 क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। आर में हम क्या करेंगे, +3 बढ़ जाएंगे, आर आता है 18 पे, 18 में अगर हम +3 कर देंगे कितना जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 क्या आता है, यू आता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पी लिखा है, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, यानी 16 से 15 हो गया, कहीं ना कहीं एक कम हो गया। एक्स आता है 24, 24 से एक कम कर देंगे कितना जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, 23 क्या आता है, डब्ल्यू आता है, यू डब्ल्यू केवल देखिए इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दिया है, बोला यहाँ पे 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले एक पंक्ति हम बनाएंगे, इसमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना हमें, यहाँ पे 6 व्यक्ति को बैठाना, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति को हम बैठा दिए। बैठाना किस प्रकार से, बोला एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एफ को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, 1 2 इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति आ जाएगा। आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। देखिए अभी इसका जिक्र नहीं हुआ था, इसको अभी हम बाहर बैठा देते हैं। आगे बोल रहा है डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में यफ बैठा है। देखिए दोस्तों डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, यहाँ पे यफ बैठा था, यहाँ पे यफ बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल गया है यफ के, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यफ के दाहिने तरफ यहाँ पे डी को हमें बैठाना, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। एक अंक छोड़ के यहाँ पे देखिए ई को बैठाना है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे हमें किसको बैठाना, ई को बैठाना, तो हमें यहाँ पे ई को बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे पड़ोस में यफ बैठा है। आगे बोला यहाँ पे सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, यहाँ पे हम इसको ए को बैठा देंगे। आगे बोला ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा, ए के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा, तो यहाँ पे हम बी को बैठा देंगे। तो हमसे बोला पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा है, देखिए दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम सी को यहाँ पे बैठा देंगे और ए को यहाँ पे हम बैठा देते हैं, 2 अंक छोड़ के, 1 2 अंक छोड़ के यहाँ पे हम बी को बैठा देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा, पंक्ति के बाएं छोर पे यहाँ पे देखिए दोस्तों सी बैठा, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 54 देखेंगे, बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए तो यहाँ 7 से 9 हो रहा है, सीरीज हमारी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, 7 से 9 हो गया, यानी कितना बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा है। आगे देखिए 9 से 13 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 13 से कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 19 से 27 हो गया, यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 8 बढ़ गया। यहाँ से देखिए 27 से 37 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ा है, यहाँ पे 10 बढ़ गया। 37 से हम कितना बढ़ेंगे, आप देखिए 2 4 6 8 10 बढ़ रहा है। आगे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 12 बढ़ जाएगा। 37 में हम 12 जोड़ देंगे, 7 2 9 हो जाएगा। इकाई अंक 9 आएगा। देखिए तो इकाई अंक 9 इसी में दिया पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 55 देखेंगे, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 88 से 75 हो गया, 88 से क्या हो गया, यहाँ पे 75 हो गया, यानी -13 का कमी हुआ। कितना हुआ यहाँ पे, -13 का कमी हो गया है। आगे देखेंगे यहाँ से 75 से यहाँ पे 62 हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे तो -13 का कमी हुआ है। यहाँ से 36 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -13 कम हो जाएंगे। 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक 3 इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हम 56 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ 56 देखेंगे, ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति हम बनाएंगे, इसमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना हमें, यहाँ पे टोटल यहाँ से देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति को बैठाना था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। बैठाना किस प्रकार है, बोला यक्स के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यक्स को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इसके दाईं ओर देखिए 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यक्स और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, यक्स और क्यू के बीच में देखिए 2 व्यक्ति हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ओ और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। देखिए तो हम यहाँ पे ओ और पी को बैठा देंगे, इसके बीच में कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे 2 व्यक्ति को बैठाना था, यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे। देखिए ओ और पी को यहाँ पे नहीं बैठाएंगे क्योंकि अभी इसका जिक्र नहीं हुआ है। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है पी यक्स के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, पी जो है वह यक्स के बाईं ओर, यक्स के क्या है बाईं ओर पी है, तो यहाँ पे हम पी को बैठा देंगे। अब पी के देखिए 2 अंक छोड़ के यहाँ पे ओ बैठा है, पी के 2 अंक छोड़ के मतलब पहला दूसरा अंक छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा है, ओ बैठा था, यहाँ पे ओ को बैठा देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोला यहाँ पे पी यक्स के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आगे ये तो हो गया दोस्तों। आगे फिर बोला है आर वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है वो वाई के किधर है, दाईं है, आर जो है वो वाई के दाईं है, तो इसको इधर बैठा देंगे। हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे
पंक्ति के बाएं छोर पे तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे, बाएं से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरे, तीसरे स्थान पे देखिए यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे देखेंगे चूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन बच गया तो उसको हम बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए ओ बैठा है, यहाँ से देखेंगे पी बैठा, क्यू बैठा, यहाँ पे आर भी बैठा है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठा तो यहाँ पे डब्ल्यू हम बैठा देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया डब्ल्यू, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 57 देखेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग या डब्ल्यू कर लिया, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 58 देखेंगे। क्वेश्चन 58 में बोल रहा है यहाँ पे इसका कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हमसे कोड पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में, इसमें देखिए दोस्तों क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम देखिए तो यहाँ पे दूसरा कलर आपको दिखा देते हैं। इसमें से आपको चूज करना है, यहाँ से देखिए कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम एन क्या है, यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एम एन है और यहाँ पर भी एम एन है। मतलब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी कॉमन था और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे एम एन कॉमन है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉमन कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आंसर दिया, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या है। यहाँ पे यस यस समय दिया तो पहला लेटर हम नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। आ रहा है यहाँ पे 18 पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका दूसरा लेटर यहाँ पे वी है। यहाँ पे 18 पे आ रहा है, वी आता है 22 पे, 18 4 22 हो जाएगा। यहाँ पे +4 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा, +4 बढ़ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, +4 बढ़ जाएंगे। यक्स आता है 24 में, 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 126 से यहाँ पे देखिए इसमें दिया और इसमें दिया है। आइए हम इसका ये वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ से अंक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 37 दिया है, 45 दिया है। 37 से क्या हो गया, यहाँ पे 45 हो गया। 37 से यहाँ पे 45 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 37 से 3 30, 37 से 3 क्या हो जाएगा 40, यानी 5 3 8 बढ़ गया। कितना यहाँ पे बढ़ा है, +8 बढ़ गया है। और यहाँ पे देखेंगे 45 यहाँ पे 53 हो गया। 45 यहाँ पे कितना हो गया है, 53 हो गया। यानी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी +8 बढ़ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, +8 बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ेंगे, 8 बढ़ जाएंगे। कितना यहाँ पे 61 में अगर 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना आएगा, 69 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जेड और 69 होना चाहिए। जेड और 69 इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 60 देखेंगे। देखिए बोल रहा है यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 अक्षर एक तरीके से समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। आइए इसका लास्ट लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, यानी 1 से 9 हो गया। कितना बढ़ गया यहाँ पे देखेंगे 1 से 9 हुआ, यानी यहाँ पे 8 बढ़ गया, +8 बढ़ गया है। आगे यहाँ से चेक करेंगे, डी आता है यहाँ पे कितने नंबर पे, डी आता है यहाँ पे 4 नंबर पे, आता है यहाँ पे 11 नंबर पे, यानी 4 से 11 हो गया। यानी यहाँ पे देखेंगे +7 बढ़ गया। यच आता है 8 पे, वो आता है 15 पे, यानी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी +7 बढ़ गया। यफ आता है यहाँ पे 6 पे, यम आता है यहाँ पे 13 पे, यानी कि यहाँ पे 6 से 13 हो गया, यहाँ पर भी +7 बढ़ गया। इसमें 3 निश्चित तरीके से यहाँ सामान दिखाई दे रहा है, भिन्न यही वाला दिखाई दे रहा है, भिन्न हमसे पूछ रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 61 देखेंगे। देखिए दोस्तों इसी टाइप का फिर क्वेश्चन आ गया, 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न भिन्न वाले को बताना है। इसको आप लोग या डब्ल्यू कर लीजिएगा, उत्तर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 62 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 62 है, बोल रहा है इसका प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे लिखा 312 से 313 हो गया, यानी एक बार सीरीज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे +1 बढ़ रहा है, फिर 313 से 303 हो गया, यानी यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे कितना कम हो गया, यहाँ पे 10 कम हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 303 से 305 हो गया, यानी यहाँ पे 2 बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 10 कम हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे कम हो गया दोस्तों, यहाँ पे 95 से यहाँ पे 98 हो गया। यहाँ पे 295 से 298 हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पे 295 से हम क्या करेंगे, यानी यहाँ से कितना कम हो गया, 295 से 98 हो गया। यहाँ पे हमारी सीरीज बढ़ रही, 95 से 98 हुआ, +3 बढ़ गया। कितना बढ़ा, यहाँ पे +3 बढ़ गया है। आगे देखिए हमें क्या करना है, एक बार देखिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 कम हो रहा है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे 10 घटा देंगे, अगर यहाँ से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 298 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 288 आ जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 288 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया था, ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 63 देखेंगे। बोला यहाँ पे कथन इसका से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है सभी अभिनेता नर्तक है। सभी अभिनेता क्या है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बोला सभी अभिनेता क्या है, नर्तक है। यहाँ पे ये नर्तक वाला पार्ट आ जाएगा। बोला आगे सभी नर्तक क्या है, जादूगर है। सभी नर्तक क्या है, जादूगर। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी नर्तक क्या है, इसमें आ जाएगा जादूगर, इसमें क्या आ जाएगा, जादूगर हो जाएगा। बोला यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बोला, सभी जादूगर अभिनेता है। सभी जादूगर क्या है, अभिनेता। देखिए दोस्तों इतना बड़ा वाला गोला, देखिए जादूगर का इतना बड़ा वाला गोला है, इस छोटे वाले गोले में कैसे आएगा, आप ही बताइए। अभिनेता इसी, ये छोटा देखिए गोला इतना बड़ा गोला है, और जादूगर का इतना बड़ा गोला, ये देखिए इसमें आ ही नहीं सकता। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है कोई नर्तक अभिनेता नहीं है। कोई नर्तक अभिनेता नहीं, काहे नहीं, देखिए दोस्तों इसका कुछ वाला पार्ट इसके अंदर आ सकता है। ये वाला भी बात एक ही गलत बोल रहा है, दूसरा वाला भी बात क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसका देखिए इसका बाहर का पार्ट कुछ अंदर आ सकता है, बोला नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता है, यानी देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं, यानी कोई भी अनुसरण नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, यानी एक व दो दोनों नहीं अनुसरण कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 64 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग या डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करना कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए बोला यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक की ठीक, बोला ऐसी कितनी संख्या जिसके पहले क्या आती है, एक संख्या आती है, मतलब इसके पहले एक संख्या आती है और ठीक बाद एक प्रतीक आता है। इसके बाद क्या आता है, एक प्रतीक आता है। मतलब 2 संख्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, 2 संख्या होना चाहिए और एक प्रतीक होना। ये हम चेक कर लेते हैं, 2 संख्या एक प्रतीक, देखिए इसी में दिया है। एक देखिए 2 संख्या यहाँ पे है और एक प्रतीक है। तो आगे चेक करेंगे, 2 संख्या एक प्रतीक, यहाँ पे एक ही केवल दिया, एक ही जोड़ा दिया, तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ से हम 65 देखेंगे।
देखिए बोला यहाँ पे जिस तरह से यह अनुसार करा उसी तरह से देखिए इसमें से कोई ना कोई होगा जो अनुसार करेगा। 68 64 8 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो बीच वाला हमें प्राप्त हो जाए। 4 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी बीच वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये हम चेक करते हैं, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे हमें बीच वाला प्राप्त होता है ना, 9 81 यहाँ पे बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं इसका दूसरा वाला ऑप्शन 3 चौक के 12 यहाँ पे आना चाहिए, कितना यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल ये वाला हमारा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 66 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर आगे कथन इसका क्वेश्चन आ गया है, बोला यहाँ पे सभी हेलमेट क्या है, चटाई है। बोला सभी हेलमेट क्या है, चटाई है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी हेलमेट क्या है, सभी हेलमेट, सभी हेलमेट, हेलमेट, सभी हेलमेट क्या है, चटाई है। तो ये क्या हो जाएगा, चटाई हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है सभी हेलमेट बोतल है, सभी हेलमेट क्या है, सभी हेलमेट बोतल। देखिए तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी हेलमेट क्या है, यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए दोस्तों ऐसे बनेगा, सभी हेलमेट क्या है, बोतल है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें ये बोतल हो जाएगा, सभी हेलमेट क्या है, ये देखिए दोस्तों बोतल हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, निष्कर्ष यहाँ पे बोला है कुछ चटाई बोतल है। कुछ चटाई क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ कुछ चटाई क्या है, बोतल है। देखिए दोस्तों इसका कुछ वाला पार्ट इसके अंदर आ सकता है, इसका कुछ चटाई क्या है, बोतल है। इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसका बाहर का कुछ पार्ट अंदर आ सकता है। सभी बोतल क्या है, हेलमेट है। सभी बोतल क्या है, सभी बोतल। देखिए इसका इतना बड़ा गोला देखिए छोटे में कैसे में आएगा, बोला सभी बोतल, बोतल इतना बड़ा है। देखिए ये वाला कलर का जो है ये सभी वाला बोतल वाला पार्ट है। सभी बोतल क्या है, हेलमेट है। कैसे हेलमेट हो जाएगा, हेलमेट का पार्ट इतना छोटा है, बोतल का पार्ट इतना बड़ा है, बताइए इसके अंदर कैसे हमारे हेलमेट के अंदर नहीं ना आ सकता। दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। केवल इसका सी सही होगा। यहाँ से ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है, केवल इसका एक अनुसार करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 67 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 67 वाला बोल रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, ओ लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, यानी कि ओ आता है 15 पे, आर आता है यहाँ पे 18 पे, यानी 15 से 18 हो गया। यानी कहीं ना कहीं सीरीज हमारी बढ़ रही है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। यू से भी हम क्या करेंगे, +3 बढ़ जाएंगे। यू आता है 21 पे, 21 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 24। 24 क्या आता है, यक्स आता है। यक्स इसमें दिया और यक्स इसमें दिया है, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। आइए इसका हम देखिए ये वाला दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं, पी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे यम को चेक कर लेते हैं। पी आता है 16 पे और यम आता है यहाँ पे 13 पे। यहाँ पर देखेंगे तो -3 का कमी हो रहा है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, -3 कम हो जाएंगे। -3 अगर कम हो गए, जी आता है 10, 10 में से अगर 3 कम कर देंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्या आता है, जी आता है। 7 क्या आता है, जी आता है। यक्स और जी, यक्स और जी देखिए सी में दिया है, एक्स जी वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आंसर देखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर है, बोला यदि संख्या इतना दिया है, मैं प्रत्येक अंक के बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम लिखें। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पे बढ़ता क्रम में हो जाएगा। बोला इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा स्थान और दाएं से दूसरे स्थान के अंकों का योग, बाएं से दूसरा स्थान और दाएं से दूसरा स्थान। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या पे 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या पे 2 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए अगर लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में कौन संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, और उससे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, 8 है। यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पे 8 हो जाएगी। बोला यहाँ पे बाएं से दूसरा स्थान, बाएं से दूसरा स्थान देखिए ये 2 है, और दाएं से दूसरा स्थान, दाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे देखिए 8 है। इसका योग पूछा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों इसको आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको आरोही क्रम में आप लोग लिख ही लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 नहीं दिया तो यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 दिया तो यहाँ पे 7 भी नहीं लिखा, और यहाँ पे 8 लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 9 लिखा। यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। देखिए बोल रहा है यहाँ पे बाएं से दूसरा स्थान, बाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे 2 है, और दाएं से दूसरा स्थान बोला, दाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे 8 है। बोला इनके अंकों का योग करेंगे, कितना जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 69 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन तो आप लोग दोस्तों आप लोग एच कर लीजिएगा, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ 70 देखेंगे, बोला क्वेश्चन 70 में इसका संबंध ए दे दिया है, तो हमसे इसका संबंध पूछ रहा है। आइए ऑप्शन से हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेंगे। लास्ट वाला लेटर इसका यल है, इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे क्यू है। यल आता है 12, क्यू आता है 17, यानी 12 से 17 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे देखेंगे 12 5 17, यानी +5 बढ़ गया। हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, +5 बढ़ जाएंगे। इसमें अगर +5 बढ़ जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू में अगर +5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यू आता है 21 पे, 21 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 पे आता है यहाँ पे जेड आता है, जेड देखिए दोस्तों केवल इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा।